वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व औलियाए मिल्लतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। हम्द व सना के बाद दुआ है, रब्बुल जलाल मुझे हक कहने की आपको सुनकर हम सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला की तौफीक से, फज़ल व ihसान से जुमातुल मुबारक की पहली अज़ान के साथ ही मस्जिद में आने की सआदत नसीब हुई है। परवरदिगार आलम बतौफ़ैल पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इस जुमातुल मुबारक को, खुतबे को, नमाज को, दुआ को, सही को, काविश को कबूल फरमाए। जुमातुल मुबारक के अल्लाह करीम फ़यूज़ व बरक़ात नसीब फरमाए। ज़िंदगी के तमाम सग़ीरा कबीरा गुनाहों को, गलतियों को माफ़ फरमाए और इसी तरह बसेहत व सलामती अपने हुज़ूर सजदा रेज़ होना, अपना खौफ व खशियत हुज़ूर की मोहब्बत नसीब फरमाए। दीन इस्लाम पे अपनी अपने अहले खाना की ज़िंदगी गुजारना नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज माह रजब उल मुरज्जब की 27 तारीख़ है।
जिसकी निस्बत सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन अलैहिस्सलाम के अज़ीम मौजज़ा-ए मेराज के साथ है। गुज़श्ता शब मेराज थी। खुशबख्त और बानसीब मर्द व ख़वातीन अल्लाह के हुज़ूर इबादत में रहे, शब बेदारी की। और कुछ हज़रात का आज रोज़ा है। इस शब मेराज की बहुत बड़ी फ़जीलतें उलमाए किराम ने लिखी हैं। इसके तवस्सुल से, तसद्दुक़ से जो भी दुआ मांगी जाए, क्योंकि ये इसकी निस्बत है मौजज़ा-ए मेराज के साथ, उरूज के साथ। उरूज कहते हैं बुलंदी को, रिफ़ात को। जिसने इस रात में इबादत की, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, अल्लाह के हुज़ूर इस्तिग़फ़ार किया, तिलावत कुरान की, रोज़ा रखा, दुआएं मांगी, जाने वालों के लिए बख्शिश का एहतमाम किया, अल्लाह करीम उसको ज़िंदगी में उरूज और बुलंदियाँ और मेराज अता फरमाता है। हमने गुज़श्ता जुमातुल मुबारक के बाबरकत खुतबे में इसका पस मंज़र पढ़ा था कि कौन सी वो वजूहात थीं, असबाब थे जिनकी वजह से अल्लाह करीम ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को पूरा निज़ाम कायनात रोकर अपने पास अर्श पर अपने सामने बिठाकर तसल्लियाँ दी, मोहब्बत की गुफ्तगू फरमाई। हुज़ूर ने भी जी खोल कर अपनी उम्मत के लिए मांगा, अल्लाह करीम ने अता फरमाया। हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब हुज़ूर हज़रत उम्मे हानी के घर रात को आराम फरमा रहे थे। अब तो शायद हरम शरीफ में काफ़ी तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। पहले जो मताफ से बाहर जहाँ पे तवाफ़ होता है, बरामदे थे, तुर्कों ने बनाए थे, छोटे छोटे ऊपर गुंबद थे मताफ के बाहर। जो ही उस बरामदे में आप दाखिल होंगे सीढ़ियाँ चढ़ के, तो वहाँ पे उस मताफ के गिर्द उस बरामदे में रैक बने हुए थे जूते रखने के लिए, पक्के जो दीवार में थे, उनके ऊपर नंबर लिखे हुए थे। अब तो शायद ना हो। जहाँ पे था ना तकरीबन 28 नंबर रैक, उस बिल्कुल पीछे हट के देखें तो थोड़ी सी जगह पर सुर्ख रंग की टाइल लगी हुई थी। मैं 2011 में हज पे गया था तो वो देखा था। उस 28 नंबर रैक के बिल्कुल पीछे न देखे न मुड़कर तकरीबन 10 बाई 10 फुट की जगह थी जहाँ पर सुर्ख रंग की टाइल थी ज़मीन में। ये वो जगह थी जहाँ पर हुजूर मेराज की रात आराम फरमा रहे थे। अब शायद वो ख़त्म कर दी गई है। हज़रत उम्मे हानी का घर बिल्कुल मताफ के साथ था। अब तो सेन हरम काफ़ी हदूद हरम वसी कर दी गई है। हुजूर आराम फरमा रहे थे। जिब्रील अमीन ये सारे नूर के बने हुए थे और इनकी बड़ी जसामत थी। इनका मकाम आसमान से ऊपर सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों पर था। मकान ला मकान से नीचे, आसमानों से ऊपर सिदरतुल मुंतहा एक बेरी का दरख्त है, वहाँ पर उसको कहते हैं सिदरतुल मुंतहा। बहुत बड़ा दरख्त है बेरी का, शायद उसका एक पत्ता ही इस दुनिया से बड़ा हो।
वहाँ पर जिब्रील अमीन का मकाम था। अल्लाह के अर्श के नीचे आसमानों से ऊपर तमाम कुदसी मलाइके फरिश्तों के जिब्रील सरदार थे। और जिब्रील अमीन की जसामत का ये आलम था कि 600 आपके पर थे। एक पर उठाते तो दुनिया के मशरक़ व मगरब सारे आपके पर के नीचे आ जाते, और एक पर हिलाते, उठाते, रखते तो 6000 साल का सफ़र तय कर लेते। इतनी बड़ी जिब्रील अमीन की जसामत थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को रस्सी से हाथों से बांधा, कुएं में लटका दिया। अब आपके पाँव बिल्कुल पानी के करीब थे, पानी के ऊपर थे। जब ऊपर रस्सी को काटा, उस वक़्त जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा पर मसरूफ़ इबादत थे। अल्लाह करीम ने फरमाया कि जिब्रील यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की रस्सी कट चुकी है, इससे पहले कि यूसुफ पानी पे जाए नीचे जाके पर बिछा लो। कहाँ ये आसमान देखते हैं ना, ज़मीन से लेकर पहले आसमान तक ये जितना फासला है, इतनी पहले आसमान की मोटाई है। और फिर जितना ज़मीन से लेकर पहले आसमान का आखिरी किनारा है, इतना पहले आसमान से लेकर दूसरे आसमान तक फासला है। फिर जितना ज़मीन से लेकर दूसरे आसमान तक का फासला है, इतना फिर तीसरे आसमान की मोटाई है। आप इस तरीके से आगे चलते जाएं, फिर जाकर सिदरतुल मुंतहा आता है। जिब्रील वहाँ से चले, एक बालिश्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पानी के ऊपर थे, रस्सी कट चुकी थी, आसमानों से ऊपर सिदरतुल मुंतहा की चोटियों से चले और यूसुफ अलैहिस्सलाम को पानी पर पहुंचने से पहले पहले परों पे उठा लिया। यानी कुव्वत रफ्तार का ये आलम था हज़रत जिब्रील अमीन का। ओहद के मैदान में हुजूर को तीर लगा, दांत मुबारक शहीद हुए, खून का कतरा गिरा। अल्लाह करीम ने फरमाया कि जिब्रील इससे पहले कि खून का कतरा मेरे महबूब का ज़मीन पे जाए, और अगर मेरे महबूब का ये खून का कतरा ज़मीन पे गिर गया, मुझे कसम है अपनी रबूबियत की, क़यामत तक ये ज़मीन सब्ज़ा नहीं उगाएगी, इससे पहले कि मेरे महबूब के ये खून का कतरा ज़मीन पे गिरे, जाकर इसके नीचे पर बिछा लो। तो जिब्रील ने आकर वो पर बिछा। अब कतरा यहाँ से गिरता है तो कितनी देर में ज़मीन पे पहुँचता है। तो ये जिब्रील अमीन की जसामत थी। और जिब्रील अमीन सारे नूर के बने हुए थे, तवज्जो फरमाना, सारे नूर के, सर तापा सरापा नूर थे। उनके पर, उनके हाथ पाँव सब नूर के बने हुए थे। हमारे इंसान के देखें, सिर्फ आँख में एक छोटा सा स्याह नुक्ता है नूर का, और इस नूर की कुव्वत रफ्तार का ये आलम है कि उठाएं तो एक लम्हे से पहले आसमानी दुनिया से जाकर टकराती है। एक स्याह नुक्ता, इसमें इतनी ताकत है। तो जो सारे नूर के बने हुए थे, तो जिब्रील अमीन सारे नूर के बने हुए थे, सिर्फ उनके होंठ काफूर थे, वो नूर के नहीं थे। काफूर में ठंडक होती है, सुकून होता है, ठंडक होती है। तो एक दिन जिब्रील अमीन ने अल्लाह करीम से पूछा कि या अल्लाह ये बताओ कि सारा नूर का बनाया और मेरे होंठ नूर के क्यों नहीं बनाए, ये काफूरी क्यों है? तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि जिब्रील एक वक्त आएगा कि तेरे इस सवाल का जवाब तुझे दिया जाएगा, अभी तेरे सवाल का जवाब तुझे नहीं मिलेगा। कि तुझे सारा नूर का बनाया, तेरे होंठ काफूर के क्यों बनाए? काफूर में ठंडक सुकून होता है। तो अब आई पलट के उस जाने, जब हुजूर उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे थे, चादर तान कर अहले मक्का ने, अहले ताइफ ने जुल्म की इंतहा कर दी थी।
चादर तान के आराम फरमा रहे थे। हुजूर परेशान हैं, मक्के वाले न माने, ताइफ वालों ने पत्थर मारकर शहर से निकाल दिया, कोई नहीं मानता। उस वक़्त जब हुजूर आराम फरमा रहे थे, अल्लाह करीम ने फरमाया कि जिब्रील आज इबादतें छोड़ दो, मेरा महबूब हद से ज़्यादा परेशान हो गया है। अहले दुनिया ने जुल्म व सितम की इंतहा कर दी, अपने पराए सब दुश्मन हो गए। जिब्रील ने अर्ज़ किया, अल्लाह करीम क्या करो? फरमाया जिब्रील ज़मीन पे उतर जाओ, सारा निज़ाम कायनात रोक दिया जाए, जहन्नम में बंद कर दी जाए, जन्नतें सजा दी जाए, हुराने कुदसी से कहा जाए कि अपने तश्त में फूल सजाकर जन्नत के महल्लात की छतों पर मेरे महबूब के इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाए, मेरे अर्श को सजा दिया जाए, आसमानों को सजा दिया जाए, जन्नतें सजा दी जाए, और ज़मीन पे उतर जाओ और मेरे महबूब को दूल्हा बनाकर मेरे पास ले आओ। दुनिया वाले नहीं मानते तो ना माने, मैं अपने महबूब का अपने सामने बिठाकर खुद तसल्लियाँ दूँगा। राज़ो न्याज की मोहब्बत की बातें मैं करता हूँ महबूब से, मैं जानता हूँ मेरे महबूब का मकाम क्या है। अब जिब्रील आए, अब तवज्जो फरमाना, जिब्रील आए, हुजूर उम्मे हानी के घर में आराम फरमा रहे थे, दरवाज़ा बंद था, अंदर से कुंडी लगी हुई थी। तो जिब्रील आए तो दरवाजे पे दस्तक देना चाहा, तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि जिब्रील आज दस्तक नहीं देगा, बगैर दस्तक के तुम्हें आज इस कमरे में जाना होगा। तो कहा या अल्लाह किस तरह जाऊँ? कहा छत से एक सुराख कर लो, उस सुराख से तुम्हें अंदर जाना होगा। तो जिब्रील ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह मेरे इतने बड़े पर, एक पर के नीचे दुनिया के मशरक़ व मग़रिब आ जाए, एक पर उठाऊं तो 6000 साल का सफ़र तय हो जाए, और दुनिया का छत और छोटा सा सुराख। अल्लाह करीम ने फरमाया बस यही भी दुनिया वालों को दर्स देना चाहता हूँ, एक सबक सिखाना चाहता हूँ। जिब्रील तुम फरिश्तों के सरदार हो और तुम 1,24,000 अम्बिया और रसूल के पैगाम पर हो, हर नबी रसूल के पास मेरा पैगाम लेके जाते रहे, तुम्हारा मकाम सबसे ऊपर है, लेकिन आज तुमने मेरे महबूब के दरबार में जाना है। अपनी बड़ाइयाँ, अपना सब कुछ, फरिश्तों की सरदारी, अम्बिया और रसूल की पैगाम बरी, सब कुछ पीछे छोड़कर अपने आप को समेट कर, सुकेड़ कर, आजी के साथ, इनकिसारी के साथ इस सुराख से दाखिल हो जाओ, मेरे महबूब के दरबार में जा रहे हो। दुनिया वालों को ये सबक सिखाना है, अगर तुम्हारे पास दुनिया आ जाए, बादशाह आ जाए, दौलत आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन जिस दिन मेरे महबूब के दरबार में आओ, सब कुछ पीछे छोड़कर अपने आप को आजी के साथ, इनकिसारी के साथ समेट कर, सुकेड़ कर मेरे महबूब के दरबार में आए। बस यही दुनिया वालों को सबक देना चाहता हूँ। जिब्रील अमीन आए, और जब आए उस सुराख से अंदर दाखिल हुए, हुजूर चादर तान के आराम फरमा रहे थे। या अल्लाह हाथ लगाऊं? फरमाया नहीं। आवाज़ दूं? का आवाज़ भी नहीं देनी। कहा या अल्लाह फिर तेरे महबूब को किस तरह बेदार करूं? अल्लाह करीम ने फरमाया जिब्रील एक दफ़ा तूने ये पूछा था कि या अल्लाह तूने सारा नूर का बनाया है, होंठ काफूरी क्यों बनाए हैं? जिब्रील तेरे सवाल का यही वक्त है, उसके जवाब के यही वक्त है। इसी लम्हे के लिए तुझे सारा नूर का बनाकर तेरे होंठ काफूरी बनाए थे। एक वक्त आएगा कि जब मेरे महबूब को बेदार करना होगा, और महबूब को मैं मिराज पे बुलाऊंगा, अपने पास अर्श पे बुलाऊंगा। या अल्लाह क्या करूँ? कहा ना मेरे महबूब को आवाज़ देनी है, ना हाथ लगाना है, क्या करूँ? कहा जिब्रील अपने होंठ मेरे मुस्तफ़ा के कदमों पे रख दो। एक तो तुम्हारी गुलामी का इजहार हो जाए कि फरिश्तों के सरदार होकर तुम सारे मेरे महबूब के गुलाम हो,
और जब तुम होंठ हुजूर के कदमों पे रखोगे, हुजूर तुम्हारे होंठों की ठंडक महसूस करके मेरे महबूब की आंख खुल जाएगी। बस इस लम्हे के लिए जिब्रील मैंने तेरे होंठ काफूर के बनाए थे। अब जिब्रील ने अपने होंठ हुजूर के कदमों में रखे, हुजूर ने ठंडक महसूस की, आंख खुली, चादर हटाई, जिब्रील सामने अपने होंठ हुजूर के कदमों पे रख कर बैठे। हुजूर उठ के बैठे, फरमाया जिब्रील कैसे आए हो? जिब्रील ने कहा हुजूर अल्लाह करीम सलाम कह रहे हैं। हुजूर ने फरमाया सारी इज्जत अज़मत जिब्रील रब के लिए, कैसे आना हुआ? जिब्रील ने कहा कि हुजूर अल्लाह करीम ने सारा निज़ाम कायनात रोक दिया है, जहन्नम में बंद है, जन्नतें सजी हैं, हुराने कुछ से फूल लेकर जन्नत के महल्लात की छतों पर तुम्हारे इस्तकबाल के लिए खड़ी है, अल्लाह का अर्श सजा हुआ है, जन्नतें सजी हुई हैं, निज़ाम कायनात रोका हुआ है। अल्लाह करीम तुम्हें अपने पास अर्श पे बुलाना चाहते हैं। और अल्लाह करीम ने फरमाया कि जाओ मेरे महबूब को दूल्हा बना के ले आओ। हुजूर उठे, हुजूर ने वुज़ू फरमाया, हुजूर मेराज पे तशरीफ़ ले गए। अब यहाँ पे उलमा एक बात लिखते हैं, हुजूर मेराज पे तशरीफ़ ले गए और हुजूर ने जिस वुज़ू से पानी फरमाया था, हुजूर वापस आए तो वो पानी अभी वुज़ू का चल रहा था। जिस बिस्तर से हुजूर गए थे, हुजूर वापस तशरीफ़ लाए तो उस बिस्तर की हरारत अभी तक मौजूद थी। पल भर में गए, वापस आ गए। लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, लैलम दो ज़बरें मुख्तसरात के मुख्तसर वक्त में। लेकिन उलमा लिखते हैं कि यह मुख्तसर वक्त नहीं था, हो सकता है सदियां बीत गई हों। हुजूर गए, फिर हुजूर ने जहन्नम के मनासिर देखे, जन्नत की सैर की, फिर हुजूर मकान मकान से गुजरे, अल्लाह के अर्श पे गए, फिर हुजूर वापस तशरीफ़ लाए, छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, फिर हुजूर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए। 9 मरतबा हुजूर छठे आसमान से वापस पलटते रहे, अल्लाह के अर्श पे जाते रहे, पलट के वापस आते रहे। बड़े लंबे फासले थे। हुजूर पलट के ज़मीन पे आए तो जिस पानी से वुज़ू किया था वो पानी अभी चल रहा था। जिस दरवाजे से निकले थे वो कुंडी हिल रही थी। जिस बिस्तर से उठकर गए थे उसकी हरारत अभी तक मौजूद थी। उलमा लिखते हैं इसकी वजह ये थी कि हुजूर सारी कायनात की रूह हैं और कायनात एक जिस्म की मानद है। कितना वक्त लगा ये उलमा जानते हैं, कितना वक्त लगा था। हुजूर जानते हैं, खुदा जानता है कितना वक्त हुजूर को मेराज पे लगा। लेकिन चूंकि हुजूर एक सारी कायनात में रूह की मानद है। देखिए ना, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ बैठे बैठे कि मेरी रूह निकल जाए, मेरा हाथ यहाँ पड़ा है, मेरी जिस्म यहाँ पड़ा है, सर यहाँ पड़ा है, हफ्ता गुजर जाए, जब रूह वापस आए तो फिर हाथ यहीं से हरकत शुरू कर देगा जहाँ पे पड़ा हुआ था। हुजूर ने जब मेराज शरीफ के लिए कायनात से सफ़र फरमाया, सफ़र का आगाज़ किया, तो हुजूर चूँकि कायनात में एक रूह की मानद थे और सारी कायनात जिस्म की मानद थी, जब इस कायनात के जिस्म से रूह मोहम्मद निकली तो कायनात का निज़ाम जहाँ पे था वहीं पे रुक गया। जो वुज़ू का पानी चल रहा था वहीं पे रुक गया। कुंडी जहाँ पे हिल रही थी वहीं पे रुक गई। जिस बिस्तर की हरारत हुजूर उठ कर गए थे जहाँ पे थी वहीं पे रुक गई। हुजूर की चाहे सदियाँ गुजर गई, हज़ारों साल गुजरे, सैकड़ों साल गुजरे, खुदा बेहतर जानता है कितना वक्त गुजरा। हुजूर जब पलट के वापस आए, जहाँ पर कायनात का निज़ाम रुका हुआ था वहीं से चलना शुरू हो गया, वहीं से चलना शुरू हो गया। ये मेरे महबूब की हुजूर की एक शान थी। हुजूर पलट के आए। और आज कुछ लोग हैं ना, हुजूर के मेराज के बड़े बड़े दानश्वर हुजूर के मेराज के मुनकर हैं। तारीख़ पाकिस्तान के हीरो थे सैयद अहमद ख़ान,
ये मेराज को मानते थे लेकिन सुरात मेराज के मुनकर थे। कहते हैं मैं मानता हूँ मेराज को, लेकिन इतनी जल्दी मेराज हो जाए कि मैं नहीं मानता। बड़े बड़े दानश्वर इसका इनकार करते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हुजूर को जो मेराज हुई थी, ये हुजूर को आलम ख्वाब में मेराज हुई थी। अगर हुजूर ख्वाब में, तो हम भी रात को आसमान पे रहते हैं, जन्नत में जाते हैं, कहाँ नहीं जाते। अगर हुजूर को ख्वाब के अंदर मेराज करवाई जाती तो फिर मुशरिकीन मक्का अहले कुफ्र कोई भी इसका इनकार ना करता। और फिर बड़े बड़े लोगों ने इनकार करना था। और ये मुमकिन है, हुजूर फरमाते कि मैं मेराज पे गया तो कोई इनकार कर सकता था, लेकिन अल्लाह करीम ने फरमाया कि नहीं महबूब, तुमने ये नहीं कहना कि मैं मेराज पे क्या था। सुबहान अल्लज़ी यसरा बिअब्दिही, मैं कहता हूँ पाक है वो ज़ात जो महबूब तुझको ले गए। अब महबूब तेरे जाने का नहीं, जिसने भी इनकार किया उसने मेरे ले जाने का इनकार किया। ले के खुदा की ज़ात जा रही है, महबूब तुम नहीं जा रहे। तब जो कहता है मेराज नहीं हुई, इतनी जल्दी नहीं, अल्लाह फरमाता है मेराज तो मैंने करवाई। सुबहान अल्लज़ी, पाक है वो ज़ात असरा बिअब्दिही, जिसने अपने बंदे को मेराज करवाई। तो क्या अल्लाह करीम में इतनी ताकत है ना, अपने बंदे को पल भर में अर्श पे ले जाए और वापस ले आए। तो ये हुजूर के मेराज का इनकार, सूरत मेराज का इनकार, हुजूर के मेराज का इनकार नहीं, अल्लाह करीम की ले जाने का इनकार। और फिर आगे फरमाया कि असरा बिअब्दिही, अपने बंदे को सैर करवाई। अब्द जो अरबी के अंदर बोला जाता है, लफ्ज़ अब्द, अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा, अब्दुर्रहमान, रहमान का बंदा, अब्दुल गफ़ूर, गफ़ूर का बंदा, अब्दुल करीम, करीम का बंदा। तो ये लफ्ज़ अब्द बोला जाता है बंदे के लिए, जिस्म और रूह दोनों के लिए। अब्द का लफ्ज़ जिस्म और रूह दोनों के लिए बोला जाता है। अल्लाह करीम ने फरमाया कि बिअब्दिही, मैंने अपने बंदे को सैर करवाई। असरा बिअब्दिही, अपने बंदे को सैर करवाई, यानी जिस्म और रूह दोनों के साथ अपने महबूब को सैर करवाई। मेरे महबूब ने ज़ाहिरी सर की आंखों के साथ और जिस्म के साथ ये मेराज शरीफ की रात में अर्श पे तशरीफ लाए और फिर वापस चले गए। और अगर जिस्म के साथ ना होती, अल्लाह फरमाता असरा बिरूहिही, मैंने अपने महबूब की रूह को सैर करवाई, लेकिन नहीं फरमाया रूह की सैर नहीं थी। असरा बिअब्दिही, अपने महबूब को, अपने अब्द को, अपने बंदे को, अपने नबी और रसूल को, पैगंबर को अपने जिस्म और अपनी ज़ाहिरी सर की आंखों के साथ मैंने सैर करवाई थी। तो मेराज शरीफ का इनकार हुजूर के जाने का नहीं, अल्लाह करीम के ले जाने का इनकार है। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। सुन्नत